हेलो माय डियर स्टूडेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग के आज के लेक्चर में मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट पढ़ाने जा रहा हूँ। डियर स्टूडेंट, कॉन्ट्रैक्ट यानी कि ठेका एक ऐसे कार्य से संबंधित है जिसको एक पार्टी द्वारा एक निश्चित मूल्य पर एक निश्चित समय में करने का समझौता एग्रीमेंट किया जाता है। जब एक पार्टी एक निश्चित समय में कार्य को एक निश्चित मूल्य के बदले पूरा कर देती है तो इस कार्य को ठेका कहते हैं। ठेके यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत दो पार्टियां होती हैं। एक तो कार्य को पूरा करने वाला, जिसको कि हम सामान्य भाषा में ठेकेदार यानी कि कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं, और दूसरी पार्टी जो कि कार्य को पूरा कराती है, जो कि कार्य के बदले एक निश्चित मूल्य का पेमेंट करती है, उसको हम ठेकेदाता कहते हैं, कॉन्ट्रैक्टी कहते हैं। जिस समय ये प्रक्रिया चलती है, कार्य होता है, तो उस समय ठेकेदार के द्वारा, कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा इस बात की जानकारी प्राप्त की जाती है कि जो ठेकेदार द्वारा कार्य किया गया है उस पर लाभ की अथवा हानि की क्या स्थिति है। लाभ या हानि को कैलकुलेट करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाया जाता है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है, इसको 3 परिस्थितियों में तैयार किया जाता है। फर्स्ट, जब ठेके पूर्णतः पूरे हो गए हों, यानी कि इफ कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटेड। सेकंड, यदि ठेके अपूर्ण हो यानी कि कॉन्ट्रैक्ट इनकम्प्लीट, या फिर ठेके पूरा होने के लगभग नजदीक हों। डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना सिखा रहा हूं उस स्थिति में जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गए हों। उसके लिए हम लोग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड में वो समस्त आइटमें लिखते हैं जिनको कि कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा ठेका पूरा करने में प्रयोग किया गया है, या वो समस्त खर्चे लिखते हैं जो कि ठेकेदार के द्वारा ठेके के ऊपर किए गए हैं। जैसे कि टू मटेरियल परचेज्ड, ठेकेदार यदि ठेके के लिए कोई माल परचेज करता है उसको डेबिट में लिखेंगे। टू मटेरियल इश्यूड फ्रॉम स्टोर, ठेकेदार ने अपने स्टोर से कुछ मटेरियल ठेके के लिए निर्गमित कर दिया है। टू मटेरियल ट्रांसफर फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट, ठेकेदार ने जो उसके दूसरे कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं वहां से कुछ मटेरियल मंगा करके इस ठेके पर ट्रांसफर कर दिया है। टू वेजेस, जितनी भी वेजेस पेड की गई है वो प्लस ऐड करेंगे इसमें एक्रूड वेजेस, यानी कि वो वेजेस जो कि बकाया है, जो कि आउटस्टैंडिंग है, जिसका भुगतान करना बाकी है। टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जितने भी अप्रत्यक्ष व्यय हैं जो कि जिनका संबंध कॉन्ट्रैक्ट से है, उन सभी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड में शो करेंगे। टू प्लांट इश्यू
issued, ऐसा जो प्लांट ठेके के लिए इशू किया गया है, कार्य करने के लिए इशू किया है, उसको उसकी फुल जो वैल्यू है उसको डेबिट साइड में शो करेंगे। टू सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, यदि ठेके से संबंधित उप ठेका लागत है तो उसको भी हम डेबिट साइड में शो करेंगे। कभी कभी कॉन्ट्रैक्टर से कुछ एक्स्ट्रा कार्य करने के लिए कहता है, तो उस एक्स्ट्रा कार्य को पूरा करने के लिए ठेकेदार की जो एक्स्ट्रा लागतें आएंगी उनको भी आप डेबिट साइड में शो करेंगे। उसको लिखेंगे हम टू कॉस्ट ऑफ एक्स्ट्रा वर्क डन। डी स्टूडेंट, डेबिट साइड में अभी मैंने आपको वो आइटमें बताई हैं जिनका संबंध ठेके पर किया जाता है, जो कि ठेके को पूरा करने के लिए खर्च किए जाते हैं। उन समस्त आइटम को आप डेबिट साइड में शो करेंगे। अब हम बात करते हैं क्रेडिट साइड की। सबसे पहले क्रेडिट साइड में हम उन आइटमों को लिखेंगे जो कि ठेके के दौरान वापस की गई, जैसे बाय मटेरियल रिटर्न टू स्टोर। ऐसा माल, ऐसी सामग्री जो कि स्टोर्स को रिटर्न कर दी गई है। इसके बाद बाय मटेरियल ट्रांसफर टू अदर कॉन्ट्रैक्ट। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जिस ठेके का खाता हम बना रहे हैं, इस ठेके से कुछ सामग्री दूसरे ठेकों पर ट्रांसफर कर दी गई हो, उसको आप यहां पर क्रेडिट साइड में शो करेंगे। इसके बाद कभी कभी कॉन्ट्रैक्टी ठेके पर कार्य करने के दौरान कुछ माल या प्लांट ऐसा होता है जो कि ठेके को पे कार्य के दौरान नष्ट हो जाता है या जिसको चोरी कर लिया जाता है, तो वो हानि होती है। ऐसी हानि को क्रेडिट साइड में प्रदर्शित करेंगे और इसको लिखेंगे हम बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जैसे लॉस ऑफ मटेरियल, लॉस ऑफ प्लांट, ऐसा सामग्री या ऐसा प्लांट जो कि ठेके के दौरान किसी कारण से नष्ट हो जाता है, उसको आप यहां पर क्रेडिट साइड में शो करेंगे। इसके बाद जैसे ही ठेका पूरा हो जाता है तो अंत में जो माल बचता है ठेके पर उसको शो करते हैं। उसको लिखेंगे हम बाय मटेरियल एट साइट, बाय प्लांट एट साइट। ये जो प्लांट होता है, ये वो प्लांट है जो इशू किया गया था और उसमें से प्लांट जिस समय ठेका, जितनी अवधि में, जितने टाइम में ठेका पूरा हुआ है, उसमें से उसका डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद जो प्लांट हमारे पास बचा है उसको क्रेडिट साइड में शो करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन में आपको दिया होगा कि जैसे कि मैंने अभी बताया है कि ठेका वो कार्य है जो कि एक निश्चित मूल्य के बदले किया जाता है।
तो जैसे ही ठेका पूरा हो जाता है कॉन्ट्रैक्टर को वो मूल्य प्राप्त हो जाएगा जिस मूल्य के लिए उसने ठेका लिया है। उसको आप क्रेडिट साइड में शो करेंगे बाय कॉन्ट्रैक्टर्स पर्सनल अकाउंट। डियर स्टूडेंट, यहां पर ये जो कॉन्ट्रैक्टी है, मैंने जैसे आपको भी बताया है, ठेके में दो पार्टी होती है, ठेका देने वाला और ठेका लेने वाला। ठीक है, जो ठेका देने वाला होता है उसको कॉन्ट्रैक्टी बोलते हैं। तो यहाँ पर ठेका देने वाले के नाम से ये अमाउंट शो की जाएगी जो कि ठेके की अमाउंट है। इसके बाद चूंकि यहाँ पर मैं वो कंडीशन ले रहा हूं जो कि आपको बताया, जैसे कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट, यदि कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद आप यहां पर टोटल करेंगे क्रेडिट साइड का। क्रेडिट साइड की जितनी भी आइटम हैं उनके टोटल करके डेबिट साइड की जितनी भी आइटम्स हैं उनको माइनस कर देना। तो डियर स्टूडेंट, यहां पर जो बैलेंस बचता है ये उसको लिखते हैं टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो भी ठेके पर प्रॉफिट होगा उसको हम यहां पर शो कर देंगे। डियर स्टूडेंट, फिर मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाया जा रहा है, ध्यान रहे इसके डेबिट साइड में वो समस्त आइटमें, वो समस्त मदें लिखी जाती हैं जो कि ठेके के दौरान व्यय की जाती हैं, और क्रेडिट साइड में हम उन मदों को लिखते हैं जो ठेके के दौरान या तो वापस कर दी गई है या फिर कोई लॉस्ट है, और या फिर ठेके की जो अमाउंट है उसको शो करेंगे। थैंक यू।